कोई नहीं है। Excuse me, ma'am. Excuse me. Ma'am, we are trying to save the panther. No, I'm sorry. Excuse me. Sorry. सुनिए, we are जी? Thank you. Excuse me. थैंक यू सो मच। पर आप लोग ये सब क्यों कर रहे हो? हम इंसान अपने पर हुए अत्याचार का बदला तो ले सकते हैं, बेचारे बेजुबान जानवर तो वो भी नहीं कर सकते। तो फिर पैंथर से क्यों? Why not all the animals? क्योंकि पैंथर्स की स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रही है और अगर हम अभी भी कुछ नहीं करें ना तो डायनासोर्स की तरह हमारी आने वाली जनरेशन सिर्फ इनको किताबों में पढ़ पाएगी। एब्सोल्युटली राइट। तो फिर आप ये सिग्नेचर्स का क्या करोगे? हम एक फॉर्म फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में देंगे और इसकी एक कॉपी को गवर्नमेंट ऑफिस में सबमिट करेंगे ताकि इस पैंथर पर कोई अटैक ना कर सके। Yeah, that's right. All the best. हम सब आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच। वाओ, कुल मिलाकर 150 सिग्नेचर्स हो गए। मेरा बोर्ड वापस करो। मैंने कहा बोर्ड वापस करो। सेव पैंथर्स। क्या और कोई काम नहीं है तुम लोगों को? रिटर्न माय बोर्ड। नहीं दूंगा। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है मैन? अगर हम लोग पैंथर्स को बचाना चाहते हैं तुम्हें क्या प्रॉब्लम इसमें? मुझे क्या प्रॉब्लम? तुम लोग पैंथर को बचाना चाहते हो मगर उन लोगों को नहीं जिन्हें पैंथर मार डालते हैं। ये जंगल उनका घर है और अगर तुम वहाँ जाके उनको सताओगे तो वो ऑब्वियसली अटैक करेंगे और इसी बात को प्रूव करने के लिए हम सब कल जंगल जा रहे हैं। चलो। जंगल। इस जंगल ट्रिप में इनका वो हाल करूंगा कि इस जंगल ट्रिप को कभी भूलेंगे नहीं। वाओ, कितना प्यारा नजारा है। एक कुणाल, इस फूल को फोकस करना। अच्छी लगती है ऐसी जगह। अरे जरा सुनो, ये आवाज सुनो। कौन सी आवाज? मुझे तो कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही। धीरे। देखो, मैंने कहा था ना। ये क्या था? ऐसी खतरनाक आवाज मैंने पहले कभी नहीं सुनी। मुझे लगता है ये आवाज उस तरफ से आ रही है। चलो भागो, चलो भागो। चलो जल्दी चलो। संभल के। ये तो किसी इंसान की चीख लगती है। किसी जानवर ने मारा होगा। हे भगवान, अब हम क्या करें? Forget it. भागो यहाँ से। चलो भागो। लाश। ओह नहीं। ये क्या है? हम लोग तो आप लोग को डरा रहे थे इस रिकॉर्डर में से आवाज निकाल के, मगर यहाँ तो ये आदमी बंद कर इसे, बंद कर। देखिए, हमने कुछ नहीं किया।
बोलना कुछ नहीं किया। कल मैंने फोरेंसिक का एक केस पढ़ के दिमाग घूम गया। समझ में नहीं आ रहा ये खून हुआ कैसे। क्या हुआ सर? फ्रेडरिक्स, ये तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, तुम जरा। फिर भी हुआ क्या? एक आदमी ने राइट हैंड से पिस्टल पकड़ के अपने सिर पे गोली मार दी और मर गया। हाँ, मर गया, मगर सिर से गोली बाहर निकलने का कोई निशान नहीं, कोई घाव नहीं। बड़ा अजीब केस है। गोली सर के अंदर गई है मगर बाहर नहीं निकली। यही तो, गोली सिर के अंदर है ही नहीं। तो फिर गोली गई कहाँ? मैं बोलूं सर? वो गोली सिर के अंदर गई, फिर सिर के अंदर किसी हड्डी से टकराकर वापस उसी रास्ते से बाहर निकल गई। दया सर, ये लेटर आपके लिए। मर गया। क्या हुआ? ये सब क्या है? यार मेरी बहन मेरी शादी कराने के पीछे पड़ी। अरे तो भागा कहाँ जा रहा है? हर रोज इंटरव्यू चल रहे हैं, इसीलिए भाग रहा हूँ। मतलब लड़कियां देखना शुरू कर दिया? आपको खाना बनाना आता है? आपके हॉबीज क्या हैं? आप अपने स्पेयर टाइम में क्या क्या करते हैं? अरे सर, आप इतने सारे सवाल पूछते हैं लड़कियों से। फ्रेडरिक्स, ये सवाल मैं नहीं, लड़कियां मुझसे करती हैं। लड़कियां आपसे पूछती है कि आपको खाना बनाना आता है कि नहीं? हाँ। तब तो अच्छा हुआ सर, मेरी शादी जल्दी हो गई, वरना मैं तो फेल ही हो जाता। अभिजीत सर, आप हमेशा बहुत ज्यादा सीरियस रहते हैं। अगर आप भी थोड़ा बहुत स्माइल करते मेरी तरह, तो आपकी भी कहीं ना कहीं शादी हो ही जाती। मुस्कान, हंसना बंद करो। तुम्हें इस ऑफिस के रूल्स नहीं मालूम है? यहाँ पे हंसना मना है। यहाँ जब जब तुम्हें हंसी आए दीवार की तरफ मुंह करो और हंसो, नहीं तो जाके टॉयलेट में हंसो। यहाँ पे सिर्फ एक ही हंसता है। वो डिक्टेटर। अच्छा। ओके। सीआईडी ब्यूरो। क्या? नेशनल पार्क में? एंथोनी? ओके ओके, ठीक है, हम अभी आते हैं। यशपाल जी, ये तो फॉरेस्ट पुलिस का केस है, इसमें सीआईडी क्या कर सकती है? सर, मैं जानता हूँ ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का केस है, पर सर आप खुद देखेंगे तो समझ जाएंगे। सर, वैसे लगता है आदमी को किसी जानवर ने मारा है, पर ध्यान से देखने पर कुछ और ही लगता है। अच्छा, चेहरे का तो सत्यानाश हो गया है और पेट भी पूरी तरह से फाड़ दिया है। लग रहा है ना किसी जानवर ने इसे मारा है, लेकिन शरीर का एक भी हिस्सा गायब नहीं है और बॉडी भी नहीं खाई। जानवर खाने के लिए ही मारता है ना, मजे के लिए तो नहीं। मुझे केस याद आती है जिसमें लाश में से किडनी निकाली गई थी और दिखाया गया था कि जानवर ने हमला किया है, लेकिन यहाँ तो किडनी भी गायब नहीं है। मतलब इसे जानवर ने नहीं मारा है? अब क्या बताएं, लग भी रहा है और नहीं भी। इसके जख्मों के निशान देखिए, पंजे के हैं, शेर, चीता, पैंथर के जैसे। बॉडी को फोरेंसिक लैब में भेज देते हैं, शायद डॉक्टर नियति कुछ बता सकती है। आप लोगों को यहाँ आसपास इस आदमी का कुछ सामान मिला है? वॉलेट वगैरह ऐसा कुछ? जी कुछ भी नहीं मिला हमें। सर, वैसे तो कुछ नहीं मिला था, लेकिन सिर्फ ये मिला था। सर, इस पे कुछ लगा हुआ है।
हाँ, सर शायद किसी पेड़ पे लगा होगा ये नाइफ। ये देखिए सैप जैसा है। देखें, पेड़ से निकली हुई गोंद। सर इसने कहीं कुछ पेड़ वेड़ पे लिखने की कोशिश तो नहीं की, या फिर कोई निशान लगाया हो पेड़ पे मार्क? हाँ, हो सकता है। इस पूरे जंगल में हजारों पेड़ों के बीच उस एक पेड़ को ढूंढने में जरा वक्त लग सकता है। पेट फटा हुआ है, मगर मरने से पहले इसने कुछ खाया था, जो दिख रहा है। मगर इसे मरे हुए तो 30 घंटे हो गए, तो फिर? खाने के कुछ ही टाइम बाद इसकी मौत हो गई, इसीलिए खाना वैसा का वैसे ही पड़ा है। फॉर्मल्डिहाइड का बीकर लेकर आओ। यस डॉक्टर। नताशा जी रात काफी हो चुकी है, अब हमें वापस चलना चाहिए। प्राणा जी, आपने इतनी सारी फिल्में बनाई हैं जंगली जानवरों पर, और आप फिर भी डर रहे हैं। अगर हमारा न्यूज़ चैनल सबसे पहले ये दिखाता है कि वो मैन ईटर ऐसा दिखता है, तो हम लोग रातों रात फेमस हो जाते हैं। आर यू रेडी फॉर द इंटरव्यू? ठीक है। आर यू श्योर? ओके। चैनल 56 के लिए मैं हूं नताशा, मैन ईटर की तलाश में, और मेरे साथ हैं मिस्टर प्राणलाल। मिस्टर प्राणलाल, आप पिछले 20-25 साल से इस जंगल को अच्छी तरह से जानते हैं। आदमखोर शेर कहाँ मिलेगा, आप हमें बता सकते हैं? यही पास में मिलना चाहिए। एक मिनट, तुम लोग यहीं बैठे रहो। यहाँ रुकना ठीक नहीं है, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्राणलाल जी कहाँ हैं आप? आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही प्राणलाल जी? नताशा, वो जानवर हमें मिल गया है। प्राणलाल जी, अमित तुम कहाँ जा रहे हो? अमित, वेट, अमित। प्राणलाल जी, प्राणलाल जी, सुना आपको एक बहुत अच्छा सबूत मिला है, लाश के पेट में से आंख। हाँ सर, मैं भी हैरान हो गई। ये आंख किसकी है? आदमी की? लाहौल में लाहौल, कैसी बातें कर रहे हो अभिजीत? एक आदमी की आंख दूसरे आदमी के पेट में कैसे मिल सकती है? तो फिर? इसने मूढ़ी घोंटो खाया था। मोरी घोंटो? सर, ये एक बंगाली डिश है जो मच्छी के सिर वाले हिस्से से बनाई जाती है। तो मतलब इसके पेट में मछली की आंख मिली है? जी हाँ सर, ये मुरी घोंटो एक जबरदस्त सुराग है। एक फिश की छोटी सी आंख ने एक खाने का डिश का नाम बता दिया। इस डिश के नाम से हम उस होटल का पता लगा सकते हैं जहां पे इस आदमी ने खाना खाया होगा। अगर इस आदमी ने होटल में खाना खाया है तो, नहीं तो। सर, एक और बात पता चली है, आप सुनेंगे तो नाच उठेंगे।
अच्छा, तो चलो भाई, डांस करने के लिए तैयार हो जाओ। चलो चलो चलो। हाँ, रेडी, बताइए। बोलूं? हाँ बोलिए भी। सर, इस आदमी के पेट में नमक नहीं है। ये बिना नमक के गाने पे कौन डांस करेगा? सर, इस आदमी के पेट में हाइपरटेंशन नाम की एक दवाई मिली है। इसका मतलब इस आदमी को ब्लड प्रेशर की बीमारी थी, इसीलिए ये नमक नहीं खाता था। सर, इस आदमी की मौत करीब 30-35 घंटे पहले हुई है, और अगर हम ये मान के चलें कि मरने से पहले इस आदमी ने किसी बंगाली होटल में खाना खाया है तो बंगाली होटल का पता लगा सकते हैं हम लोग सर? बंगाली खाना खाया है, मगर याद रहे, नमक के बिना। हेलो, इसमें प्रद्युमन है क्या? हम लोगों को प्राणलाल की आवाज आ रही थी। उसने जानवर देखा और थोड़ी देर बाद उसकी चीख सुनाई दी। प्राणलाल! तुमने कुछ नहीं देखा? तुम्हें इतना ही डर लग रहा था तो यहाँ ही जंगल में आए क्यों थे? हैं? नताशा! नताशा! हाँ मुस्कान? My God. There. प्राणलाल जी. प्राणलाल? Dead. Natasha! Natasha! अभिजीत! आदे? Oh God. ये अभी भी जिंदा है। नताशा, क्या तुम बात कर सकती हो? क्या देखा तुमने? कुछ नहीं। कुछ नहीं? अगर तुमने कुछ नहीं देखा तो कैसे कह सकती हो कि पैंथर ने तुम पर हमला किया? जैसे ही टॉर्च घुमाई उसने मारा, मेरे हाथ से टॉर्च गिर गई और उसने चेहरे पर पंजे से मारा। सर, ये कैमरा में मिला। जरा दिखाओ। सर, कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, सब कुछ डार्क है। कैमरा गिर गया था सर, मगर कैमरा चल रहा था। स्टॉप इट। क्यों? क्या हुआ? ये पोर्शन फिर से रिवाइंड कीजिए और वॉल्यूम जरा आप रेज कर दीजिए। ये कैसे हो सकता है? ये तो नामुमकिन है। क्या नामुमकिन? ये आवाज जो आप सुन रहे हैं, ये दहाड़ शेर की है, पैंथर की नहीं। तो इस जंगल में शेर है ही नहीं।
चीते हैं, पैंथर है, मगर शेर इस जंगल में है ही नहीं। जंगल में शेर नहीं है तो शेर की आवाज कहां से आई? पता नहीं ऐसा क्यों लगता है, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इस जानवर की हरकत के पीछे किसी इंसान का दिमाग है। मोरीघोंटो। अरे जरा सुनिए। है सर। आपका मैनेजर कहाँ है? आप लोग कौन है? हम सीआईडी से हैं। तुम्हारे मैनेजर से काम है। है मैम, अभी बुलाता हूँ। यस सर, आई एम पूजा, इस होटल के मैनेजर। कहिए क्या बात है? पूजा जी, आपके इस रेस्टोरेंट में मूढ़ी घोंटो नाम की डिश बनती है? यस ऑफ कोर्स, मूढ़ी घोंटो एक ऑथेंटिक बंगाली डिश है और ये हर कोई होटल में नहीं बनती है। ये हमारी स्पेशलिटी है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि यहाँ पे किसी ने मूढ़ी घोंटो का ऑर्डर दिया हो और साथ में ये भी कहा हो कि उसमें नमक मत डालना? मैडम, हमारा एक कस्टमर है ना, बिना नमक का खाना ऑर्डर देता है। तुम्हें पक्का यकीन है? है सर, हमारा पुराना कस्टमर है, मैं खुद सर्व करता हूँ और कभी कभी बड़ी अच्छी टिप भी देते हैं। तो उनका नाम भी याद होगा तुम्हें? होगा। उनका नाम शशांक घोष। शशांक घोष। तोड़ दो दरवाजा। अंदर तो नहीं है? सर, उसकी तो आदत है, वो एक दिन आता है 10 दिन गायब रहता है, पता ही नहीं चलता है कब आया कब गया। तुम लोगों ने आखिरी बार शशांक को कब देखा? जरा देखिए, क्या यही शशांक है? जी हाँ। सर, इसके हाथ में एक तिल है। यही तिल तो लाश के हाथ में भी है, मतलब लाश इसी की है। बस इसमें कैलकाटा के काफी सारे नंबर्स हैं। फर्स्ट पेज में उसके रेसिडेंस का नंबर है। हेलो हेलो, कहाँ हो तुम? 2 दिन से फोन किए जा रही हूँ, तुम जवाब ही नहीं दे रहे हो। सुनो, पिंटू की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो रही थी तो उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। मैंने दादा से पैसे ले लिए हैं। हेलो, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? हेलो हेलो, जवाब दो। हेलो हेलो, आप मिसेस शशांक हैं? हाँ, आप कौन? मैं इंस्पेक्टर दया, सीआईडी। सीआईडी मुंबई से? क्यों, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? शशांक कहाँ है? हम आपको कुछ बताना चाहते जी हैं। बोलिए, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? आपके हस्बैंड शशांक जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या? नहीं। ये तुम्हारा है। और आजकल काम कैसा चल रहा है? बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये शशांक नहीं हो सकता ना माँ। शशांक को ठीक आजी माँ है वो माँ। सब ठीक अच्छे। मैम, आइए प्लीज।
आप ये हाथ देखिए, ये देखिए, ये शशांक के हाथ में तिल है ना? देखिए, ये काम कहाँ करते थे? वो एक सिक्योरिटी कंसल्टेंट थे। पर पिछले कुछ दिनों से वो काम नहीं कर रहे थे। क्यों? हमारा बेटा बहुत बीमार है। हमें 5 लाख रुपयों की जरूरत है। तो वो 5 लाख रुपए मिले? 3 दिन पहले इन्होंने फोन करके कहा कि पैसों का इंतजाम हो गया है। उसके बाद कोई फोन नहीं आया। ये शशांक काम किसके साथ करते थे? उनके एक करीबी दोस्त है, दीनबंधु रॉय, उन्हीं के साथ। क्या शशांको का मौत हो गया? ये कैसे हो गया? शशांक की किसी के साथ दुश्मनी थी? आपको कुछ मालूम है उसके बारे में? अरे मौशाई, शशांक को खुद अपना दुश्मन था। ये भी कोई बात हुई? ना, बात नहीं हुई किंतु बात है। जरा जल्दी बताओ तो अच्छा है। शशांक का खून हो गया है, समझे? अरे ये ऐसे क्यों बात कर रहे हैं मुझसे? अच्छा ठीक है, सॉरी। एक्चुअली में सर, अभी हाल ही में मैं एक आयुर्वेदिक फार्मा कंपनी खोले हैं और हमने थोड़ा रिसर्च किए हैं और रिसर्च के बाद हमको जान बचाने का कुछ रेयर जड़ी बूटी भी मिले हैं जिनसे कैंसर का इलाज भी हो सकता है। अच्छा, तो इस चीज के लिए आपको सिक्योरिटी की क्या जरूरत है? माने? अरे पूरा दुनिया पड़ा है उस दवाई के पीछे, बहुत खतरा है, इसीलिए तो मैंने शशांको को बुलाया। आफ्टर ऑल मेरा पुराना स्कूल का फ्रेंड है, मुझे बहुत भरोसा था उस पर। दीनबंधु जी, शशांक 3 दिन से गायब है। आपको इस बात का पता नहीं चला? मुझे कैसे पता चलेंगे? क्यों नहीं पता चलेगा? अरे मैं 3 दिन पहले उसको नौकरी से निकाल चुके हैं। आई फायर्ड हिम फ्रॉम द जॉब। क्या? पर क्यों? वो ऑफिस में पैसे का चोरी किया, मुझे लगा भाग गए होंगे। अगर ऐसा है तो फिर शशांक उस रात इस जंगल में क्या कर रहा था? साहब मुझे कैसे पता? एक बार जिसको नौकरी से निकाल दिया उसके बाद वो आदमी क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं मुझे क्या। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हम लोग निकलते हैं। अच्छा दीनबंधु जी, एक प्रॉब्लम है, आपसे एक सवाल पूछना है, थोड़ा पर्सनल है। की प्रॉब्लम की बात यह है कि मेरी एक बहन है। अच्छा। उसे रूमेटिक आर्थराइटिस है और उसकी वजह से बड़ी परेशान है बेचारी। ओके। तो पिछले हफ्ते में किसी ने उसे कहा कि ये उल्डीसा नाम की जड़ी बूटी लगाओ तो ठीक हो जाएगी। हैं, ठीक कहा। आप 1 महीना तक उल्डीसा लगवाइए, बराबर ठीक हो जाए। ओके, थैंक यू वेरी मच। ऑफ कोर्स। वो क्या है ना, आप आयुर्वेदा का सब कुछ जानते हैं, इसलिए सोचा मैंने आप ही को पूछ लूं। नो प्रॉब्लम। थैंक यू। सर, आपने कभी बताया नहीं कि आपकी कोई बहन भी है? ना मेरी कोई बहन है और ना उड़ीसा नाम की कोई जड़ी बूटी भी है। ये लंगूर दीनबंधु आयुर्वेदा के बारे में कुछ भी नहीं जानता, सब फेंकता है। यहां कुछ और ही चल रहा है। ये वो एरिया है सर, जहां हमारे दीनबंधु बाबू अपनी जड़ी बूटियां ढूंढ रहे हैं। सर, एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात पता चली है। दीनबंधु बाबू गवर्नमेंट ऑफिसर्स के बड़े चक्कर लगा रहे हैं। वो क्यों? सर, वो ये चाहते हैं कि ये जमीन किसी तरह से उन्हें मिल जाए।
20 पे। और एक बात नोटिस की है तुम लोगों ने? वो पैंथर सर? हाँ, वो पैंथर। उस पैंथर का अटैक भी इसी एरिया में हुआ है। ये जमीन, ये दीनबंधु बाबू, ये पैंथर का चक्कर सब आपस में जुड़े हुए हैं। कुछ तो गड़बड़ है। हमारे सारे सवार आके इस जंगल में रुक जाते हैं। सर कुछ तो है जमीन में। दीन बंधु को भी यही वाली जमीन चाहिए थी सर। हाँ, सर वो पेन नाइफ है जो शशांक के बॉडी के पास मिला था? हाँ सर, है। ये एक ही सुराग है हमारे पास। शशांक ने इस पेन नाइफ से इस जंगल के किसी न किसी पेड़ पर कोई न कोई निशान बनाया है। हमें वो पेड़ ढूंढना चाहिए। सर इधर कुछ है। हाँ भी सही है, देखिए ये निशान क्रॉस का निशान है सर। काफी फ्रेश लगता है सर। 5-6 दिन पहले ही बना होगा। मरने से पहले शशांक ने बनाया होगा सर। शायद दूसरा तो इसीलिए यहाँ आया था। सर हो सकता है शशांक ने इस पेड़ में कुछ छुपाया हो। वहाँ ऊपर होल जैसे कुछ दिख रहा है। जरा देखो सर। संभल के, संभल के, संभल के। ऐसे हाथ मत डालना, कोई सांप हो सकता है। सांप नहीं है सर, ये देखिए। आपके कहने का मतलब क्या है? इन पत्थरों की कोई कीमत है? कीमत? आप इनकी कीमत का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये अकेला ही हजारों का होगा। शायद 70-80 हजार का हीरा है ये। डायमंड इंडिया में और इस जंगल में? एसीपी साहब, डायमंड्स की असली हिस्ट्री तो यहीं की है, हिंदुस्तान की। कोहिनूर कहां से है? यहीं से, हिंदुस्तान से। अब सिर्फ कटिंग और पॉलिशिंग होती है इन डायमंड्स की। पर ये तो यहां से आए, ये जंगल में से। हीरे सिर्फ माइंस में ही नहीं, नदियों और झीलों में भी पाए जाते हैं। वहां तो पानी बह रहा है और वो उसी जमीन से होके जा रहा है जिसके पीछे दीन बंधु पड़ा हुआ है। ये सारा चक्कर डायमंड्स का है सर। लगता है वहां पे डायमंड्स भरे पड़े हैं। साहब, इसी पॉइंट से वो इलाका शुरू होता है साहब। इसी पॉइंट से। ठीक है, चलो चलो। इसके आगे मैं नहीं जाएगा साहब। साहब, वो आ गया साहब। साहब, बचाओ साहब। साहब, साहब। कैसा गाइड है ये? डरपोक कहीं का। सब। हाँ, क्या?
सर वहां कुछ है, मैंने कुछ भागते हुए देखा सर। जी सर। तुम आवाज सुनकर टारगेट पर फायर कर सकते हो ना? जी सर, आई ट्राई। ये तो आदमी की आवाज है। तो तुम हो वो मैन ईटर, हाँ? गाने बजाने का भी शौक रखते हो? अब चुपचाप इंसानों की भाषा में शुरू हो जा। प्राणलाल को क्यों मारा? हैं? उसे पता चल गया था कि हम क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे थे तुम? वो देखिए सब कुछ उसी की वजह से हो रहा है। वो क्या हो रहा है इधर? इस नदी में हीरे हैं साहब। ये सब लोग हीरे ढूंढ रहे हैं। हीरे ढूंढ रहे हैं? पकड़ लो इन्हें। रुक जाओ। रुको वरना गोली मार दूंगी। दीन बंधु बाबू। दीन बंधु बाबू। अच्छा, तो ये हीरे हैं तुम्हारी कैंसर से बचने की जड़ी बूटियां हैं? है। ये हीरे से ही बनता है कैंसर का जड़ी बूटी है। अच्छा, इन हीरो से कैंसर की जड़ी बूटी है? अरे बांदोर की जाने अदरक का शाद। ये तो भैंस के आगे बीन बजाने वाला बात हुआ। आप रहने दीजिए, आप लोगों के समझ में नहीं आएगा। बैठ। हाँ, मैं यहाँ हीरे चुरा रहा था। शशांक को मेरे बचपन का दोस्त था, इसलिए इतना भरोसा था मुझे उस पर। लेकिन एक दिन वो एहसान फरामोश मेरा ही हीरे चुरा कर भाग गया। क्योंकि उसका बेटा बहुत बीमार था। वो मुझे नहीं पता, मुझे उससे क्या। लेकिन मैं उसको ऐसे कैसे जाने दे सकता था? इसलिए मारा तुमने उसे? तुमने उसका पेट क्यों फाड़ा? उसके मरने के बाद हमने हीरे बहुत ढूंढे, मगर हमें हीरे नहीं मिले। हमें लगा कि हीरे उसके पेट में हैं, इसलिए हमें उसका पेट फाड़ना पड़ा। तुम सबको अरेस्ट किया जाता है। हीरो की चोरी और खून के जुर्म में तुम्हें सजा होगी। आज तुमने साबित करके दिखाया कि सबसे खतरनाक जानवर होता है इंसान। वो पैंथर तो बेचारा बिना बात के बदनाम हो गया।